नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के आज हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कॉज लिस्ट दिखाने से पहले आप सभी को बता दें कि जिस तरह से 1.5 महीने का समय इन अधिकारियों ने या फिर शासन प्रशासन ने मिल करके हमें आप सभी को प्रतीक्षा करवाई, हमें आप सभी का इंतजार करवाया गया है। किसी को नहीं पता था कि जो पिछली डेट थी उसके बाद इतना समय लग जाएगा, फिर से नेक्स्ट डेट भी आ जाएगी और रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि अगर आज हाई कोर्ट में मामला निस्तारित नहीं होता है तो फिर से कहीं 1-1.5 महीने की डेट न लग जाए, उसके बाद फिर से वही इंतजार करते रहे हम लोग और फिर से वही पुराना वाला जो ऑर्डर है कि ज्वाइनिंग लेटर शैल नॉट बी, आप वो ज्वाइनिंग लेटर जो है किसी को आप नियुक्ति पत्र आप नहीं दे सकते हैं, तो फिर ये लोग इन लोगों के पास एक बहाना तो रहेगा ही भर्ती आगे न बढ़ाने का। हर रिजल्ट भले दे दें लेकिन हम सभी को फिर उतना इंतजार करना ही पड़ेगा। तो आज मामला निस्तारित होने के चांस कितने हैं, ये अधिकारी क्या बताते हैं और क्या करते हैं, ये हम सभी लोग देख चुके हैं। पहले इन लोगों ने सीटों के मुद्दे पर हम सभी को कितना आश्वासन दिया, चाहे वो पहले बारी अपर शिक्षा निदेशक मैम रही हो या फिर अन्य अधिकारी रहे हों, लेकिन आप देखेंगे एक भी सीटें नहीं बढ़ रही थी। लेकिन हम सभी को एक उम्मीद दी गई, कई महीने उसमें हम लोगों के निकल गए। इसी तरह से संशोधित परिणाम को लेकर के भी अधिकारियों के माध्यम से हम सभी को केवल उम्मीद मिलती है। हमारे भाई लोग जाते भी हैं, प्रयास भी करते हैं, हम लोग भी अपने स्तर से कोशिश करते हैं और हमारी तरफ से तो मैं डेली जो है 10, 15, 20 जितने भी योगी जी के हों, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी की हों और किसी अगर अधिकारी की भी अगर कोई ट्वीट होते हैं तो मैं रीट्वीट भी करता हूं और अपने से मैं ट्वीट भी करता हूं डेली। हमें पता है कि हमारे अकेले ट्वीट करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ कम से कम जितना मैं कर सकता हूँ अपनी उतनी जिम्मेदारी मैं हर दिन करता हूँ। और याचिकाकर्ता का जो रिजल्ट है, अगर ये चाहे पीएनपी सचिव महोदय या बेसिक निदेशक से चाहे, क्योंकि आज अधिवक्ता रहेंगे कोर्ट में और हो सकता है कि पीएनपी सचिव भी रहे, तो कोर्ट में जो है अगर ये लोग केवल याचिकाकर्ता का रिजल्ट दे दे, याचिकाकर्ता संतुष्ट हो जाए, मामला वहीं पर डिस्पोज्ड ऑफ हो जाना है, निस्तारित हो जाना है। आप अपने से सोचिए भाइयों बहनों, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आप भले ही आपको हमारी बात पर भरोसा हो या न हो, लेकिन आप खुद से विचार करिए कि केवल 17-18 लोग टोटल हैं। पूर्णिमा शर्मा और अंतिमा शुक्ला दोनों लोगों को मिला लीजिए, टोटल यहाँ पे 18 लोग हैं। आपने केवल 18 लोगों का तो रिजल्ट दे सकते थे आप तुरंत, मामला 2 महीना 3 महीना पहले निस्तारित हो गया होता। लेकिन एक बहाना क्या है कि हमें सबका रिजल्ट चेक कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत न हो, इतने लाखों अभ्यर्थी हैं। आपको 18 से मतलब था या बाकी सबसे मतलब था? आप मामला निस्तारित कर देते पहले, उसके बाद फिर आप बाकी का रिजल्ट जारी करते रहते। तो ना इनको मामला निस्तारित करवाना है और ना इनको संशोधित रिजल्ट देना था। और आज भी देखिए उम्मीद हमें तो बहुत कम है, बाकी अगर हम सभी की प्रार्थना है भगवान से, अपने इष्ट देव के सभी के अपने से, कि अगर काश मामला जल्दी से निस्तारित हो, भर्ती आगे बढ़े। ऑलरेडी बहुत इंतजार हम लोग कर चुके हैं। दूसरी भर्तियों की भी हमने कहा था कि आप सभी जो है तैयारी करते रहे, परीक्षा वगैरह देते रहे, कब तक इसके भरोसे बैठे रहेंगे। और जब हो जाएगा इसमें तो फिर इससे अच्छी नौकरी फिर क्या, या तो फिर इससे कोई ऊपर की ग्रेड पे की नौकरी हो तो अलग बात है। आइए एक बार आपको केस स्टेटस दिखा देते हैं और उसके बाद जैसे ही सुनवाई स्टार्ट होगी उसकी लाइव अपडेट हम आप सभी को देते रहेंगे, पल पल की अपडेट, जो कुछ भी सुनवाई की अपडेट होगी। यही दोनों याचिकाएं हैं, एक आपका कुमारी अंतिमा शुक्ला वाला है, इसको लीडिंग पिटीशन बनाया गया था पिछली बार, इस बार भी बनाया जा सकता है, और इसके साथ जो है कनेक्टेड याचिका है 17-233 पूर्णिमा शर्मा वाला। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 17 अगस्त को, और बेंच में भी देखिए बार बार बदलाव होता गया है, कभी जस्टिस सिद्धार्थ सर, कभी अन्य जज महोदय और मनीष माथुर सर की बेंच में आज मामला जो है सुना जाएगा। और मामला जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एडिशनल में लगा हुआ है। एडिशनल का मतलब अगर आप सभी समझ पाए तो एडिशनल का मतलब होता है कि सुनवाई बाद में होगी, फ्रेश केसेस पहले सुने जाते हैं। जितने फ्रेश केसेस हों 50, 60, 70, 80, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केसेस थोड़े ज्यादा होते हैं लखनऊ की तुलना में, तो हो सकता है कम से कम 12, 12:30 या 1 बजे तक फ्रेश केसेस सुने जाएं और उसके बाद फिर जो है एडिशनल या फिर जो अनलिस्टेड के मामले होते हैं वो उठाए जाते हैं। और इसमें अगर आप सीरियल नंबर देखेंगे तो कितना है यहाँ पर 3143, तो शुरू के आप जो है 2 डिजिट आप 1 डिजिट आप छोड़ दीजिए। तो हमें लग रहा है कि शायद जो है लंच से पहले इस मामले पर सुनवाई हो पाए। लंच जो है लगभग 2-2:45 बजे या कभी कभी 1:35, 1:40 पर हो जाता है, तो उसी समय को आप आसपास मान के चलिए, यानी लगभग 2:30 बजे लंच समाप्त हो जाता है। कभी कभी कुछ जज महोदय थोड़ा सा पहले उठ जाते हैं, ठीक है, समय तो एक होता है दूसरा, लेकिन समय से पहले भी उठ जाते हैं। कभी कुछ जज महोदय केस सुनते सुनते 2 बज जाता है, तब जाके उठते हैं और 2:30 बजे फिर वापस आ जाते हैं, तो उनके ऊपर होता है। तो लगभग फिर 2:30 बजे के बाद फिर लंच के बाद सुनवाई शुरू होती है। तो हमें जहां तक लग रहा है कि लंच के बाद ही सुनवाई होने की उम्मीद है। और पिछली बार भी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा देरी से सुनवाई हुई थी,
लेकिन सुनवाई हुई थी और आज भी सुनवाई होगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा और हो सकता है कि लंच से पहले भी केस अपना टेकअप हो जाए। तो जो भी जैसी भी अपडेट होगी मैं आपको लाइव डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा केस के बारे में, जो भी सुनवाई की अपडेट होगी। कोर्ट नंबर 37 में मामला लगा हुआ है जस्टिस मनीष माथुर सर की बेंच में, और मामला हमारा एडिशनल में लगा हुआ है। इसके अलावा भैया कोई भी और दूसरी सूचना नहीं है जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती को लेकर के, और कोई भी चीज़ें अनुमान से बताने का कोई मतलब नहीं है। अधिकारी भी जो चीज़ें बता तो रहे हैं लेकिन उसमें कोई फाइनल चीज़ें नहीं बता रहे हैं, तो फिर वो अनुमानित चीज़ें उनके द्वारा भी जो बताई जा रही हैं उसको लेकर के हम लोग या उससे कितनी उम्मीद कर सकते हैं। तो खैर आज देखते हैं आज इस याचिका में आज की सुनवाई में क्या होता है, और हम सभी जो है उम्मीद करेंगे कि आज अच्छा हो, कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले, मामला निस्तारित हो जाए।